जरा सोचो कि एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी में। कहानी की शुरुआत लिडिया नामी एक लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड जूना के साथ बंदूक और गोलियां खरीदने जाती है। असल में उसका बॉयफ्रेंड पेट्रिनो नाम के एक माफिया के लिए काम करता था। हथियार खरीदने के बाद वो एक शख्स के घर गए जिस पर पेट्रिनो उठाने का इन्हें शक था। उस घर में उस आदमी के साथ उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे भी रहते थे। तभी घर से बाहर खड़ी लिडिया को गोली चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर गई और इस आवाज को सुनकर वो तीनों बच्चे फौरन वहां से भाग गए। घर के अंदर पहुंचकर लिडिया की नजर जमीन पर पड़े उस आदमी की लाश पर पड़ी, लेकिन उधर लिडिया का बॉयफ्रेंड इस आदमी की बीवी से पैसों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो औरत बार बार यही कह रही थी कि मुझे पैसों का नहीं पता। वही जूना के आदमी घर की तलाशी करने पर लगे थे। लिडिया ने अपने बॉयफ्रेंड का ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। अब उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसने अपने बॉयफ्रेंड से उस औरत को छोड़ने का कहा। लिडिया की बात सुनने के बजाय उसने इसी के हाथ में बंदूक पकड़ा दी और कहा कि अगर तुम मुझे सच में मोहब्बत करती हो तो इस औरत को गोली मारो। पर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जूना के बार बार फोर्स करने पर वो बहुत ज्यादा डर गई। फिर उसने घबराहट में जूना पर ही गोली चला दी। जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फौरन वहां से भाग गई। उधर लिडिया का बाप अपने दोस्तों को अपनी फौज की कहानियां सुना रहा था। जॉन ने इन्हें बताया कि कैसे शराब के नशे में किसी को मारने की वजह से उसे 7 साल जेल में जाना पड़ा। जॉन का सबसे करीबी दोस्त कर्बी था, वो अपनी फौज के दिनों से ही जानता था। असल में जॉन का रिटायर काफी देर पहले ही हो गया था और अब वो एक वैन में अकेला रहता था। फौज से निकलने के बाद उसने डेंड्रो आर्टिस्ट का काम शुरू कर दिया और अब वो अपनी बेटी लिडिया से भी बहुत कम मिल पाता था। थोड़ी देर बाद उसे लिडिया का फोन आया। उसने बताया कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रही है, जिसके लिए उसे $2000 की जरूरत है। असल में लिडिया जोना के आदमियों से बचकर भाग रही थी और वो ये बात अपने बाप को नहीं बताना चाहती थी। जॉन इसकी बात सुनते ही समझ गया कि उसकी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है और इसलिए पैसे ना होने के बावजूद भी जल्द अज जल्द उसे पैसे पहुंचाने का वादा किया। जिसके बाद लिडिया ने उसे एक गार में मिलने के लिए बुलाया। इसका बाप पैसे लेकर लिडिया से मिलने निकल गया और एक लंबा सफर तय करने के बाद उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया। अपने बाप की गाड़ी को देखकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। वो जूना के आदमियों से डर कर भागते भागते इतनी ज्यादा थक गई थी कि फौरन ही सो गई। घर पहुंचकर जॉन ने अपनी बेटी को बिस्तर पर सुलाया, जिसके बाद वो खुद उसके बैग की तलाशी लेने लगा, जिसमें उसे एक बंदूक मिली। अपनी बेटी के बैग में ये सब कुछ देखकर वो समझ गया कि लिडिया किसी बड़ी मुसीबत में है। आँख खोलते ही लिडिया ने जॉन से $2000 मांगे, जो जॉन के पास थे ही नहीं। उसने अपनी बेटी को वहीं रहने को कहा। लिडिया ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके बाप की जान को भी खतरा हो सकता है। लिडिया ने जॉन को जूना के कत्ल के बारे में बता दिया और उसने जॉन को पूरा सच नहीं बताया कि असल में उसी ने जूना को गोली मार दी थी और इसलिए उसने लिडिया को 1 हफ्ते तक वही रहने को कहा। और इसी शाम उसने अपने दोस्त कर्बी से $2000 मांगे, लेकिन उसने फौरन इनकार कर दिया। असल में कर्बी का सोचना था कि लिडिया इन पैसों को नशे में बर्बाद कर देगी और इसीलिए उन्हें सबसे पहले लिडिया को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसी रात कुछ आदमी जॉन से टैटू बनवाने के लिए आए, पर उन्हें देखते ही वो समझ गया था कि वो लिडिया को लेने आए हैं, इसलिए उसने फौरन ही सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। तभी कर्बी और इसके साथी वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन आदमियों के पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इसने फौरन वहां से जगह बदलने का फैसला किया, जिसके बाद वो फौरन ही एक नई जगह के लिए निकल गया। अब तक लिडिया भी समझ गई थी कि पुलिस के साथ साथ एल पेट्रिनो के आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए इसने अपने बाप को पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। रास्ते में वो एक होटल में रुक गए, पर नींद न आने की वजह से लिडिया वॉक करने के लिए बाहर आ गई। वहां पर एक आदमी से बातें करने लगी। वहीं पर उसने न्यूज पर देखा कि पुलिस ने इसे वेटिंग शूटिंग कर दिया है। होटल वालों ने फौरन पुलिस को लिडिया की खबर दे दी। लिडिया ने फौरन जॉन को फोन करके भागने को कहा, पर तब तक कुछ पुलिस वालों ने होटल को घेर कर इनका रास्ता रोक लिया था। पर तभी वो लड़का जिसे लिडिया बातें कर रही थी होटल में उनकी मदद के लिए आया। उसने एक खुफिया रास्ते के बारे में उसे बताया, जहाँ
यहाँ से जॉन पुलिस वालों पर नजर रखे हुए था, पर तभी उसकी नजर दो पुलिस वालों पर पड़ी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी एक अनजान आदमी ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। तभी जॉन और लिडिया ने इसका फायदा उठाकर जॉन और लिडिया एक गाड़ी लेकर भाग गए। तभी इसी अनजान आदमी ने इन पर भी हमला करने की कोशिश की, पर वो आसानी से भाग गए। अगले दिन लिडिया पर हमलावर होने वाले आदमी पता लगाने के लिए अपने दोस्त को फोन लगाया। इसका नाम जैक था। असल में वो एक पुराना माफिया था, इसके अंदर बहुत से लोग काम करते थे। वो फौरन ही अपनी दोस्त की मदद के लिए मान गया। इसके बाद वो दोनों एक ट्रक में बैठकर अपनी अगली मंजिल के लिए निकल गए। इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो अपने दोस्त के घर गए, जहाँ पर उसने अपने दोस्त टॉम का पता लगाना था। पर जॉन के साथ लिडिया को देखकर बारटेंडर ने टॉम के बारे में बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद जॉन अपने दोस्त कर्बी से मदद मांगने के लिए फोन करने के चला गया। लिडिया ने अपनी अदाओं की मदद से बारटेंडर से टॉम का पता लगवा लिया, जिसके बाद वो दोनों लिफ्ट लेकर टॉम के घर पहुंच गए और जॉन अपने दोस्त से अपनी बाइक और पैसे दोनों वापस मांगे जो उसने टॉम को बहुत अर्सा पहले दिए थे। पर टॉम का कहना था कि अभी तो नहीं है मेरे पास, पर दे दूंगा। इस शाम टॉम ने अपने दोस्तों को जॉन से मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद जॉन और उसकी बेटी लिडिया ने इसी रात वहीं रुकने का फैसला किया। अगले दिन टॉम और इसकी बीवी ने जॉन और लिडिया को बंदूक के दम पर कैद कर लिया। असल में उन्हें पता चल गया था कि जॉन और लिडिया पुलिस के डर से भाग रहे थे, इसलिए उन्होंने लिडिया को गिरफ्तार करवा कर सरकारी इनाम लेने का फैसला किया। जॉन को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि इसने टॉम की बीवी पर हमला करके इससे बंदूक छीन ली, जिसके बाद उसने टॉम से कहा कि चुपचाप मेरी बाइक और पैसे मुझे वापस दे दो। इसके बाद अपनी दोस्ती की खातिर जॉन ने इसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया। अपने पैसे और बाइक लेकर वो फौरन अगली मंजिल के लिए निकल गए, पर रास्ते में टॉम के आदमियों ने इन पर हमला करना शुरू किया। पर जॉन ने टॉम के घर से चुराए हुए हथियार की मदद से इन्हें आसानी से हरा दिया। अगले दिन पुलिस से बचने के लिए जॉन और लिडिया ने अपना चेहरा बदलना शुरू कर दिया, जिसके लिए जॉन ने अपनी दाढ़ी की शेप कर ली और लिडिया ने अपने बालों का रंग बदल लिया। जिसके बाद वो अपने दोस्त जैक से मिलने के लिए जेल पहुंचा। असल में लिडिया के पीछे जोना की पूरी टीम लगी हुई थी, क्योंकि जोना इस घर के पैसों का पता लगाने का सिर्फ नाटक ही कर रहा था। असल में पैसे उसी ने चुराए थे और जब लिडिया इसे गोली मारकर वहां से भागी तो माफिया का सारा शक इस पर चला गया कि वो जानती है कि पैसे कहाँ हैं। अब इन्हें ये लग रहा था कि चोरी की मास्टर सिर्फ लिडिया ही है। उधर लिडिया अभी भी होटल में इंतजार कर रही थी। उधर कर्बी का अचानक उसे फोन आया, जिसमें उसने बताया कि एल पटीनो के आदमियों को इसके ठिकाने के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद उसने लिडिया को ऐसी जगह जाने को कहा जहां पर बहुत ज्यादा भीड़। कर्बी की बात मानकर वो मूवी थिएटर में पहुंच गई, क्योंकि इसे लग रहा था कि यहाँ पर वो सेफ रहेगी। पर असल में वो जोना का प्लान था, जो अब तक जिंदा था। पर जोना को सामने देखकर वो फौरन वहां से भागने लगी, लेकिन जोना के आदमियों ने इसे पकड़ लिया। उधर जैक से मिलने के बाद जॉन ने लिडिया को फोन करने की कोशिश की, पर वो फोन ही नहीं उठा रही थी। इसलिए जॉन ने कर्बी को फोन करके लिडिया के बारे में पूछा, पर कर्बी को फोन करने पर उसे पता चला कि जोना ने इसे पहले ही पकड़ लिया है। अपनी बेटी की किडनैप होने की खबर सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने जोना से मिलने का फैसला किया। जोना ने कहा कि अगर मुझे ढूंढने की तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। पर जवाब में जॉन ने कहा कि तुम मार दे, एक काम कर तुम मार दे, फिर एल पट्रिनो को तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ बता दूंगा कि तूने ही इनके पैसे चुराए हैं। पर जोना के पास जाने से पहले वो टॉम के घर गया, जहाँ से उसने कई सारे हथियार उठाए जिन्हें वो जोना के आदमियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन जब इस बार टॉम ने इसे रोकने की कोशिश की तो मजबूरन जॉन को अपने दोस्त को मारना पड़ा। जोना की बताई हुई जगह पर पहुंचकर सबसे पहले जोना के आदमियों ने इसकी तलाशी ली, जिसके बाद इसके हाथ बांधकर उसे भी एक गाड़ी में लिडिया के साथ बैठा दिया। पर जैसे ही जोना के आदमी जॉन की बाइक को रास्ते से हटाने के लिए बाइक के पास गए तो बाइक के नीचे लगे हुए बॉम्ब की वजह से धमाका हो गया। इस बात का फायदा उठाकर जॉन ने भी जोना और इसके आदमियों पर हमला कर दिया। अपने हाथ बंधे होने के बावजूद भी उन्हें हराने में वो कामयाब हो गया। जोना अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन और लिडिया इसकी गाड़ी लेकर वहां से भागने ही वाले थे, तभी अचानक से एक आदमी ने इन पर हमला कर दिया, जिससे एक गोली सीधा जाकर जॉन को लगी और अपनी बेटी को बचाने के लिए इसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी।